नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पुरुष के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। पुरुष अधिकार के लिए और जो पुरुष वर्ग हैं उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। आपने बहुत सारा नंबर सुना होगा, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और वरिष्ठों के लिए, बुजुर्गों के लिए, असहायों के लिए, सबके लिए बहुत आपने टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर सुना होगा, लेकिन पुरुष वर्ग के लिए बहुत कम ही आपने सुना होगा। तो हमारी सरकार ने कुछ ऐसे केसें उनके सामने आया अपने जजमेंट में, वो पाए कि कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग प्रताड़ित हो रहा है, जो कि इसमें निर्दोष साबित हो रहा है। तो उनके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है और उसमें यह टोल फ्री नंबर उनके लिए पर्सनली उनके लिए जारी किया हुआ है। जो भी पुरुष वर्ग हैं, अगर कोई प्रताड़ित करता है, घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं, तो वह इस टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो पुरुष वर्ग के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है और पुरुष हेल्पलाइन नंबर क्या है, जाने इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी बहुत ही लाभकर साबित होगा और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर भी इस बात को करिए, क्योंकि पुरुष वर्ग की आज बात हो रही है, पुरुष हेल्पलाइन नंबर की बात हो रहा है, क्योंकि वो भी मेंटली हरेसमेंट उनका होता है। देखने के लिए मिलता है कि बहुत पुरुष ऐसे भी हैं कि जिनका मेंटली हरेसमेंट किया जाता है किसी भी माध्यम से। तो दोस्तों, एक चैनल हमारा और चलता है, उसको भी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपने वीडियो का टॉपिक, जो पुरुष वर्ग के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पुरुष वर्ग के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उस पर आप कौन सी शिकायत दर्ज कराएंगे, किस प्रकार की वह शिकायत रहेगा। दूसरी बात में है कि पुरुष इस हेल्पलाइन नंबर पर कौन सी बातों का शिकायत दर्ज करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तीसरी बात इसमें यह है कि और यह शिकायत अगर दर्ज कराते हैं तो कितने दिन में उनको उपचार मिलेगा, किस तरह से उपचार उनको दिया जाएगा। चौथी बात यह है इसमें कि आप अगर पुरुष अधिकार की बात करते हैं तो यह सुप्रीम कोर्ट ने आपको जजमेंट में सुनाया है, आपके लिए यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह हेल्पलाइन नंबर कोई ऐरा गैरा नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत ऐसे, हमने कहा कि जजमेंट को देखते हुए फैसला सुनाया है कि एक पुरुष वर्ग के लिए हेल्पलाइन नंबर होना जरूरी है, क्योंकि घरेलू हिंसा महिलाएं भर नहीं प्रताड़ित होती हैं। घरेलू हिंसा सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही नहीं होते हैं, पुरुष वर्ग के भी ऊपर घरेलू हिंसा होते हैं। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। घरेलू किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, किस तरह से केसों में उनको फंसाया जाता है, जिसका रेमेडी वो प्राप्त कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर पर। तो हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लें। हेल्पलाइन नंबर है 8882498498। पुनः हम इसको रिपीट कर रहे हैं। यह हेल्पलाइन नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। 8882498498। इस टोल फ्री नंबर पर केवल पुरुष ही इस पर कॉल कर सकता है और अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो आइए जानते हैं कि यह दर्ज कराने के लिए आपके ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगना चाहिए, तभी आप इस नंबर का इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हर बात के लिए इस्तेमाल इस पर नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस पर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। मौखिक ओरल जो भी है, डॉक्यूमेंट्री जो भी है, आपके पास वह सबूत
होना चाहिए, तब इस पर आप शिकायत करें। और आप 100% श्योर होना चाहिए, आप 100% अच्छे होने चाहिए कि हमने यह गलती नहीं किया है, हमारे ऊपर किया गया है, तो आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को झूठे में आप ही इस्तेमाल, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है इस हेल्पलाइन नंबर का, नहीं तो आप फंस सकते हैं और जांच में आ सकते हैं। तो इसके बाद देखिए आप क्या होगा कि यह हेल्पलाइन नंबर का आप कब कब इस्तेमाल करेंगे, वही बात हम कह रहे हैं। आपको कब कब करना है, आइए हम जानते हैं। पहली बात यह है कि और कौन सी बात का शिकायत आप कर सकते हैं, मेन बातें हम बताएंगे इसमें। पहला बात कि झूठे केस में अगर कोई महिला हुआ, लड़की हुई या कोई भी व्यक्ति हुआ, आपको अगर फंसाता है झूठे केस में, जैसे चोरी कि हमारा सामान घर में से उठा ले गया है और चोरी में, और महिला अगर झूठे केस में फंसा देती है, रेप किया हमारे साथ या छेड़छाड़ किया, हमारा अपहरण करके ले जा रहा था, हमको बहला फुसला कर कुछ गलत कार्य करना चाह रहा है, अगर ऐसे केस आपके ऊपर आते हैं, झूठे आरोप आपको लगाए गए हैं, जिसमें आपका दूर दूर तक कोई उसमें रिश्ता नहीं है, ना ही इस बारे में आप जानते हैं, तो आप बेहिचक इस नंबर का इस्तेमाल करके, जो टोल फ्री नंबर हमारी गवर्नमेंट ने आपको मुहैया कराया है, आपके लिए जारी किया है, उस पर आप कॉल करके अपनी शिकायत कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब घरेलू हिंसा में क्या क्या आता है। घरेलू हिंसा केवल महिलाएं भर नहीं आती हैं, घरेलू हिंसा में पुरुष भी आते हैं। कभी कभी देखने के लिए मिलता है कि घरेलू हिंसा में पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। कितनी महिलाएं होती हैं, कहती है मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी, तुम्हें दहेज के केस में फंसा दूँगी और तुम हमको मारते पीटते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, 100% में 100% आप सही हैं, अपने पत्नी का मान सम्मान करते हैं, उनके सुख दुख में भागी होते हैं, तो आप बेहिचक इस नंबर पर, टोल फ्री नंबर जो गवर्नमेंट ने आपके लिए जारी किया है 249849 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसका सबूत आपके पास कहीं ना कहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, मौखिक वायरल, और कोई देखा हो, कोई सामने, सब मतलब आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। हाँ, ये बात और हम कहना चाहेंगे कि अगर कोई महिला कहती है घर छोड़कर चले जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, बच्चों को छोड़कर चले जाएंगे, धमकी आपको देती है, तो इसके पीछे अगर आप गलत हैं, तो महिला यही कहती है अक्सर कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो हो सकता है आपके अंदर परिवर्तन आए। जैसे आपने शराब पीना स्टार्ट कर दिया हो, गलत दोस्तों में आना जाना स्टार्ट कर दिया हो, गलत औरत के चक्कर में पड़ गए हों, पत्नी को कोई सलाह नहीं लेते हैं, पत्नी को कुछ नहीं बताते हैं कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, 12 बजे घर आएंगे, कब निकल रहे हैं, कब क्या, पत्नी को जाहिर सी बात है वह पूछेगी आप कहाँ गए थे, इतना लेट हुआ कैसे, उसको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आज का समय, आज का परिवेश आपको पता ही है कि क्या किसी के साथ कब घटना घटित हो जाए। जब घर में का कोई सदस्य जानेगा तब कोई भी एक्शन ले सकता है। तो इसके पीछे ये भी देखना होगा कि आपको अगर धमकी मिला है आत्महत्या का, घर छोड़कर जाने का, आपकी पत्नी दी है तो किस कारण दी है। अगर ऐसा आपके अंदर अवगुण है तो इसके लिए आप दोषी स्वयं होंगे, आपका कुछ नहीं सुना जाएगा इस हेल्पलाइन नंबर पर। और अगर आप सही हैं, आपकी पत्नी प्रताड़ित करती है बेवजह, अगर पत्नी का किसी के साथ अलग रिश्ता बनाना चाहती है या आप पसंद नहीं आ रहे हैं और कोई अन्य कारण है, अगर ऐसा कर रही है, तो वह घरेलू हिंसा में आएगा, जिसका आपको रेमेडी मिलेगा, आपका उपचार मिलेगा इस टोल फ्री नंबर पर। और इसके बाद आपके लिए क्या यह हेल्पलाइन नंबर बहुत अच्छा है कि दहेज केस में कितनी महिलाएं बिना वजह कि आपको फंसाना चाहती हैं दहेज केस में, कि मैं फंसा दूंगी, और ये बहुत बड़ा केस
चलता है लोगों का, पुरुष वर्ग। कितने लोग तो आत्महत्या, अगर सही पुरुष है, वह वास्तविक रूप से सच्चा है, तो वह आत्महत्या भी कर लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। तो यही सब देखकर, इसी सब को देखकर हमारी गवर्नमेंट ने यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि पुरुष वर्ग को न्याय मिल सके। और ये सारी बातें अगर आप इस टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, आप गलत नहीं होना चाहिए, आपके अंदर वो गलतियां नहीं होनी चाहिए जिससे साबित हो जा कि आप ही इसमें गलत हैं। तो यह जो है टोल फ्री नंबर पर आपकी कोई मदद नहीं की जाएगी, वह सिर्फ पुरुषों के लिए यह नंबर बनाया गया है। अगर वास्तव में आपके साथ प्रताड़ना हो रहा है, झूठे केस में फंसाया जा रहा है, चोरी डकैती बदमाशी किसी में भी फंसाया जा रहा है, घरेलू हिंसा में आप मानसिक शारीरिक प्रताड़ित किए जा रहे हैं, आपके इज्जत पर बनाई है, आपको चोरी में फंसाया जा रहा है, मान सम्मान का क्षति हो रहा है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर शिकायत करके उस व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का केस भी कर सकते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, हमारी इज्जत मान सम्मान को इन्होंने ठेस पहुंचाया है, सामाजिक आर्थिक चारों तरफ से हमारी क्षति हुई है, हैरेसमेंट हुआ है और हमको उपचार मिलना चाहिए। तो यह नंबर आप इस्तेमाल करके अपनी यह बात रख सकते हैं, आपको जल्द ही जल्द उपचार मिलेगा और इस पर जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा और उसको सजा भी भुगतना पड़ेगा। तो यह हेल्पलाइन नंबर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और इसमें बहुत ही अच्छा है कि पुरुष वर्ग के लिए भी हेल्पलाइन नंबर हमारी गवर्नमेंट ने, हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को देखते हुए यह दिया है। कई केस था, रुक्मणी देवी एक केस था, उसमें भी पति पत्नी के बीच का ही था कि पत्नी को तलाक देने के लिए, अलग रहने के लिए कहा गया। एक और भी केस था, अन्य बाद में भी ये कहा गया कि पत्नी अगर माता पिता के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही, माता पिता से उसको एलर्जी है पति के, तो वह पति जो है अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है, ऐसे भी कहा गया है। तो इस सारे बातों को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा हेल्पलाइन नंबर पुरुष के लिए जारी किया है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है शेयर और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक बहुत अच्छा लगता है देखने में कि लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।